गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 2 अक्टूबर है और जैसा सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर का दिन हमारे लिए कितना खास होता है। यानी आज ही के दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने, यानी जिसे हम लोग महात्मा गांधी के नामों से जानते हैं, उनका जन्म हुआ। तो महात्मा गांधी का नाम सभी लोग जानते हैं और मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे मैं बता दूं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। तो ये हमारे देश के एक ऐसे महापुरुष है जिन्होंने ब्रिटिश से आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत की और इसी के एवज में, यानी इसी के द्वारा हम लोग इन्हें राष्ट्रपिता कह करके पुकारते हैं। मैं बता दूं आपको कि भारत सरकार ने 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे सरकारी कार्यालयों यानी कि स्कूल, कॉलेज और कई तरह के ऐसे संस्थान हैं जहां पर राष्ट्रीय अवकाश मनाया जाता है। स्कूल और कॉलेजों में प्रायः महात्मा गांधी जी के ऊपर कई तरह के निबंध, कई तरह की भाषण और कई तरह के फैंसी कंपटीशन, ड्रेस कंपटीशन भी होते रहते हैं, जिनको कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो महात्मा गांधी जी के बारे में और उनके विचारों के बारे में सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उनका एक विचार मुझे बहुत ही पसंद आया। यानी उनका एक विचार ऐसा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और उनका ये विचार था करो और मरो का। यानी कि उन्होंने यह विचार दिया कि करो या मरो। यानी ये बातें आप सभी लोग भी जानते होंगे कि गांधी जी ने ये विचार दिया था। ये बातें मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। यानी ये बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। यानी हमें अगर अपने इस लाइफ को सरवाइव करना है, अगर हमें जीना है, तो करो और मरो का नारा रखना होगा। उन्होंने भी कहा था कि अगर हमें ब्रिटिश से आज़ादी लेनी है तो करो और मरो का नारा रखना होगा। यानी अगर हम लोग करते हैं, यानी अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जीतेंगे, और अगर हम लोग छोड़ देंगे तो अंग्रेज हमारे ऊपर ऐसे ही राज करते रहेंगे। तो इसी के उपलक्ष्य में, यानी कि ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हमें अपने जीवन को चलाना है तो करो और मरो का नारा रखना होगा। मैं अगर बताऊं करो और मरो के बारे में, तो आप सबसे यही कहूंगा कि चाहे वो एक छात्र हो या एक व्यापारी हो या एक श्रमिक वर्ग हो, यानी कोई भी, यानी कि एक छोटा सा किला भी इस धरती पर जीने के लिए, अपने आप को इस धरती पर सरवाइव करने के लिए कुछ न कुछ काम करता रहता है। यानी बिना कोई काम किए वो इस धरती पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो यानी अगर छात्र है तो उसे अगर एग्जाम में पास आउट होना है तो उसे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर व्यापारी वर्ग है तो उसे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर कोई श्रमिक वर्ग है, यानी अगर वो बिना मेहनत किए रहेगा तो उसे जीवन में जीने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि अगर वो काम करेगा तभी वो अपने लिए भोजन की सुविधा कर पाएगा, और अगर वो कोई काम नहीं करता है तो अंततः उसकी मौत निश्चित है। तो इसीलिए गांधी जी का ये विचार बहुत अच्छा लगता है, करो और मरो का। अगर हम अपने इसे जीवन में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह वो सारी चीजें करनी ही करनी है। अगर आपको जीना है, रहना है, खाना पीना, किसी भी चीज के लिए आपको करना ही पड़ेगा। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस धरती पर, इस संसार में अगर सरवाइव करना है, रहना है, तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि हमारे गांधी जी के जो एक अच्छे विचार हैं, जो यह अच्छे इनके नेक विचार हैं, इनको आप अपने जीवन में अपनाइए और करो और मरो का नारा लेकर के आप चलिए। यानी आप ये सोचिए कि आज आपका आखिरी दिन है, मैं आज ऐसा काम करूंगा कि आने वाला कल मुझे जानेगा। यानी आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग, आने वाला समाज मुझे अच्छी नज़र से देखेगा, एक सम्मान की नज़र से देखेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप सबसे यही कहूँगा कि गांधी जी के जितने भी विचार हैं उन सभी को आप अपने लाइफ में अमल करिए, गांधी जी के विचारों पर चलिए। उनका एक और अच्छा विचार था अहिंसा का। वो कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, यानी उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का भी नारा दिया था। तो इसीलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा
कि जितने भी गांधी जी के विचार हैं आप सब उनको अपनाइए और अपने लाइफ में उसको अमल करिए। फिर आप देखिए आपके जीवन बहुत ही सक्सेसफुल होंगे और आने वाला कल आपका लिए एक उजालामय रहेगा, न कि अंधकारमय रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में गांधी जी के विचारों को अमल करके अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। तब तक के लिए मैं अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा